अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था, जिसकी वजह यह थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखना था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता और उससे मजे मजे की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मलिक के घर वापस आ जाने के बाद बहुत खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीबी उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मलिक की बीबी को देखकर रूह हट गया तो वो खिलखिला पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मलिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुसता और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बैठी रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन है जो पहली बार इस घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया है। और फिर ये मामला हो गया, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर में जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब गरीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपने मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन जब आदमी घर आया तो तोते ने उस मुख्तलिफ होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने कुछ भी सोचा नहीं था कि तोता यह सब बातें अगर मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, यह मेरा भाई है। तोता यह बात समझ रहा था कि यह औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसकी बात समझ में आ चुकी थी कि वो उसके मलिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मलिक को बता दें कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर पर आता है और सारा दिन उसकी बीबी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछे, उस दिन के बाद अजनबी उसके घर में नहीं आया था और उस औरत ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजरा यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता तब फिर से सारा दिन चिड़चिड़ाता रहा, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर उस घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोत ए गया। उसने चिल्लाकर उसे आदमी से कहा, अरे ओ कमबख्त, आज तो मैं अपने मलिक को बताकर रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीबी के साथ बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोता को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोता ने बहुत शोर मचाया, मालकिन उसे छोड़ दे। लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जंगल ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ही ये हमारे घर में होगा, ना हमसे इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोते बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सिखाया होता तो आज यूं बेबसी की मौत न मरती। दरअसल तोते के मलिक की बीबी बैठकर निकली और अपने शौहर के दफ्तर जान के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको ये याद ना रहा घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। उसी दिन तोता ने उसे औरत के आशिक से सवाल किया तो औरत को खतरा महसूस हो गया। ये तोता अपने मलिक को मेरी करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज औरत के शौहर को ज़रूर बता देते। तो तूने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या ज़रूर है कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊं। मैं जंगल में आज़ादी की ज़िंदगी गुजर लूँगा। आदमी को तोता की बात में वज़न महसूस हुआ। उसने तोता को करने की बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तो तब वहां से उड़कर और वापस अपने घर पहुंचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मलिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोता को पिंजरे में मौजूद ना पाया। उसने अपनी बीबी से पूछा तो बीबी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोल था,
लेकिन तोता झट से उड़ गया। उसका मलिक यह बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझना था, लेकिन वह मुझे धोखा देगा। जानवरों परिंदों में वफा नहीं होती है। तोता जरा दीवार पर बैठा यह सर माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीबी अपने शहर को लेकर कमरे में चली गई। तोता का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह तोता का मलिक जब दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर बर्फ पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी इसके बाद में वहीं अजनबी आया और मलिक की बीबी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोता ने देखा दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मलिक के दफ्तर में जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उसे आदमी ने जब तोता देखा तो हैरान गया। वो जल्दी से उठकर उसे तोता के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे गए चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोता को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मलिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुंच गया है, लेकिन मसाला यह था कि उसे तोता को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोता के पीछे ही घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतार कर तोता के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी आंखों के सामने जो उसने मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो उसे तोता को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीबी गलत हालात में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोता ने अपने मलिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीबी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोता ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीबी की बातें सुनकर बिना सोच समझे उसकी बात को मान लिया कि तोता ने धोखा दिया है, लेकिन आखिर में उसको तोता ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीबी ने धोखा दिया था। प्यार दोस्तों, इसी तरह इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो इसी तरह हम भी धोखा खाते हैं और अच्छे को बुरा समझ बैठते हैं। ये हमें पहले समझना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो गई आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।